श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर की जय। आचार्य श्री 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमतिशील संत श्रोमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सिद्ध सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी भव्य आत्मा जानते हैं कि हमारे जीवन में हमें वही पावन पवित्र समय कभी कभी मिला करता है। ये पावन पवित्र समय हमारे लिए बड़े भाग्य से सौभाग्य से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के उपरांत हमें जैन कुल प्राप्त हुआ और जैन कुल प्राप्त होने के उपरांत आर्य क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ, जिस आर्य क्षेत्र में हमारे लिए निरंतर धर्म करने का अवसर मिला करता है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हम कर्म शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म किया करते हैं, जिससे हमारे जीवन में पुण्य और पाप हमें प्राप्त हुआ करता है। ऐसे पुण्य पाप के अधिकारी हम निरंतर अनादिकाल से बनते चले आ रहे हैं। आज ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, ये मनुष्य पर्याय मिला है, जैन कुल मिला है, आर्य क्षेत्र मिला है और सारे जगह जिनालय देव साध गुरु मिले हैं। लेकिन इस पुण्य के बीच में हमारा महापाप कर्म का उदय भी आ रहा है। महापाप कर्म का उदय वह एक चोर बीमारी न जाने कब किसको ग्रास बना ले, कोई पता नहीं है, वो कोरोना बीमारी। ऐसी कोरोना बीमारी के कारण आज सारे देश के जिनालय बंद हो रहे हैं, सारे देश के क्षेत्र बंद हो रहे हैं। आज हम अपने जीवन को पावन पवित्र करने के लिए जिनालयों में जाते थे, तीर्थ क्षेत्रों पर जाते थे, लेकिन आज तीव्र पाप कर्म का उदय, पुण्य में भी पाप आया है। ऐसे पाप कर्म को हमें संतोष और शांति से सहन करना होगा। ऐसे पाप कर्म के अवसर पर हम प्रत्येक भव्यात्माओं के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है, भगवान मंदिर में विराजमान है, चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे दिगंबर मंदिर हो, चाहे श्वेतांबर मंदिर हो, और चाहे राम हनुमान मंदिर हो, चाहे हिंदुओं के मंदिर हो, चाहे विष्णु के मंदिर हो, चाहे किसी के भी मंदिर हो, उन मंदिरों में सबके भगवान स्थापित हैं। लेकिन प्यारे बंधु, ये बात भी जान लीजिएगा आप, उन भगवानों को हमने आकार रूप में, कहीं धातु के रूप में, कहीं पाषाण के रूप में, कहीं रत्नों के रूप में हमने भगवान को प्रतिष्ठित करके विराजमान किया है कि ऐसे हमारे भगवान थे। कैसे भगवान थे हमारे? ऐसे भगवान थे, ऐसा तप किया था, ऐसा उनका आचरण था, ये हमारे लिए हमारे घर बैठे भी करने का अवसर मिल सकता है। ऐसी सारी भूमि, कोई भी भूमि शेष नहीं है जहाँ से सिद्ध नहीं हुए हो। प्रत्येक भूमि सिद्ध भूमि है। प्रत्येक भूमि सिद्ध भूमि होने के नाते हम जहाँ भी हो, हमारी माँ जनवाणी क्या कहती है, जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख के विस्तार देखो, यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी माँ कैसी है? हम चाहे जहाँ कहीं भी हो, चाहे जंगल में हो, चाहे वन में हो, और चाहे रण में हो, और चाहे नदी नाले में हो, और चाहे घर दुकान में हो, अगर जिनवाणी को हमने हृदय में बसा लिया, जिन वाणी, ध्यान दीजिए मेरे शब्द को, जिन वाणी, एक साथ में दो शब्द हैं, एक साथ में दो शब्द हैं। वे क्या है? एक जिन, दूसरा वाणी। माने जिनेन्द्र भगवान स्वयं जिन हैं
और उनकी वाणी हमारी जिनवाणी है। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी आज हम संसारी व्यक्तियों ने अपने आप में क्या बना लिया है, क्या करें क्या करें, पाप कर्मी का उदय है, पाप कर्मी का उदय है। ऐसे तो भगवान ने देखा था, ऐसे भगवान ने देखा था। जो जो देखी बीतराग ने सो सो होती पीरा रे, अनहोनी कबो नहीं होते काय होते अधीरा रे। आप अपने जीवन में भगवान ने ऐसी देखा था, क्या करो भगवान ने ऐसी देखा था। लेकिन प्यारे बंधु, इतना कहने से नहीं चलेगा, ऐसे निष्क्रिय होने से नहीं चलेगा। हम पुरुषार्थी हैं। क्या है? हम पुरुषार्थी हैं। हम पुरुषार्थ में विश्वास रखें। कर्म हमारे अधीन है, हम कर्म का अधीन नहीं है। कर्म बंद हो जाने के बाद हम कर्म के अधीन हो जाते हैं, अन्यथा कर्म हमारे अधीन है। हम जैसा कर्म को ढालना चाहेंगे, हमारे पुरुषार्थ हमें कर्म को ढाल सकते हैं। तो प्यारे बंधु, हम अपने पुरुषार्थ में विश्वास करें। अपने पुरुषार्थ में विश्वास करके हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे आचार्य क्या कहते हैं अपने पुरुषार्थ के ऊपर? जीव जो देखी बीतराग ने सो सो होती बीरा रे, अनहोनी कबोनी होते काय होता धीरा रे। इसके आगे एक लाइन और है, दो लाइन। क्या क्या देखी बीतराग ने, तू क्या जाने बीरा रे। अब बीतराग की वाणी से तू हर ले भव की पीड़ा रे। भगवान ने क्या क्या देखा है, वो भगवान देख रहे हैं, भगवान के लिए है। हमें देखना है भगवान ने क्या क्या कहा है। ये जो भगवान ने हमें मोक्ष मार्ग को दो रूप में बताया है, एक गृहस्थ के रूप में, एक अणु के रूप में, दूसरा महाव्रत के रूप में, दो प्रकार का हमें धर्म बताया है। हम घर में रह के भी अणुव्रतों का पालन करें। आज कोई बीमार हो जाता है, किसी के घर में शोर सूतक हो जाता है, कोई हमारी माता बहन अशुद्धि से हो जाती है, तो वे क्या करती है? घर में रहकर ही मौन साधना करके अपने संयम का पालन करते हुए अपना धर्म करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज कोरोना की बीमारी में, एक कोरोना की बीमारी छूत की बीमारी हो गई है। हवा से हमारे घर घर में आ रही है, पानी के बहाव से आ रही है, और नाना प्रकार से हमारे नगर में, हमारे घर में, हमारे जीवन में एक खतरे की बीमारी है। इस बीमारी से सावधान रहे, स्वयं भी सावधान रहे और दूसरे को भी सावधान रखें। इसलिए हम अपने घर बैठे ही धर्म श्रवण कर सकते हैं। आज विज्ञान का समय है, आज भौतिकता का समय है, भौतिकता का उपयोग है। हम भव्य आत्माएं इस मौके पे कर ली। आज कोई टीवी के माध्यम से, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई फेसबुक के माध्यम से और नाना प्रकार के माध्यम बना के हमें केवल धर्म श्रवण करना है और अपने जीवन को आचरणमय करना है। तो हम घर बैठे भी आचरण कर सकते हैं। एक समय वह था कि हमारे साधु संत जंगलों में रहते थे, जहाँ न मंदिर थे न मूर्तियां थी, और जंगलों में रहते थे। उनके पास, साधु संतों के पास हजारों लाखों श्रावक भी जंगलों में जाके धर्म श्रवण किया करते थे। आज हम घर में बैठ के कर लें तो जितना भी हो सारा जाता देखे। नीतिकार के क्या कहते हैं? सारा जाता देखे आधा दे बांटे। अरे भैया, सब कुछ जा रहा है, दर्शन नहीं मिल रहे हैं, भगवान के नहीं मिल रहे हैं, गुरुओं के नहीं मिल रहे हैं, तो भैया कोई बात नहीं, घर बैठे जो हमें उपलब्ध हो जाए उसी को ही स्वीकार कर लें। आज का समय हमारे सामने 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। 10 लक्षण पर्व हमारे आने वाले हैं। श्वेतंबरों के पर्व चल रहे हैं तो दिगंबरों के आने वाले। तो हम उससे पहले अपनी पूरी सावधानी, हर घर में हम शुद्धि बनाने की कोशिश करें, सावधानी की बनाने की कोशिश करें और अपने चाल चलन आचरण को भी पवित्र करने के लिए हम प्रयास करें। और पर्वसर पर्व आते ही हम त्याग के साथ, तप के साथ, साधनों के साथ घर में
और आडंबरों को छोड़ दे। धन व्यापार तो है ही नहीं, और उससे भी निर्विकल्प होके आत्मध्यान करने का प्रयास करे। उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि 10 धर्मों पर आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और साथ ही साथ तत्व अशुद्ध की पवित्र भावनाओं के साथ आप उसका स्वाध्याय कीजिए। 10 दिन में एक दिन में एक अध्याय का स्वाध्याय कीजिए और उसका अध्ययन करें। अपने जीवन को आचरण में करके अपने जीवन को पावन पवित्र कीजिए। ये 10 लक्षण पर्व एक प्रकार से हमारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए सीढ़ी के समान है। एक एक सीढ़ी पार करेंगे तो हम ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। जहाँ ब्रह्मचर्य महाव्रत है, अपने महाव्रत को पालन करने के लिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को स्वीकार करेंगे तो हम आत्म ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। निज में निज को, निज से निज करे, निज से निज का निज भर में, निज सुख शक्कर पाक बना करे, चखू निरंतर निज घट में, कहीं पर में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। ये हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए भूमिका के रूप में आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। श्री 1024 तीर्थंकर भगवान की जय। पर्यटक क्षेत्र तीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर की जय। आचार्य श्री स्वाठ परम तपस्वी पंचार्य परम तेसी शांति श्रोमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री स्वाठ नेमी सागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।